बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका अपना घर हो। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसे जमा करता है ताकि वो अपना घर बना सके। और कुछ लोग इसमें एक दूसरे से सबकत हासिल करने के चक्कर में रहते हैं कि मेरा घर सबसे ऊंचा और खूबसूरत हो जो मुआशरे में मेरी हैसियत को जाहिर करे। लेकिन ये तमाम दुनियावी मामलात हैं। आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, एक ना एक दिन सब फना हो जाता है। दुनिया में बड़े बड़े महल्लात बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया 4 दिन की है। जितना मर्जी बड़ा खूबसूरत आलीशान महल बना लें, लेकिन एक ना एक दिन सब खत्म हो जाता है। वो आर्जी शान और शौकत सब खाक में मिल जाती है जिसके लिए आपने सालों कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जन्नत के महल्लात कैसे होंगे? एक महल कितना बड़ा होगा? क्या वहाँ के महल्लात दुनियावी महल्लात की तरह होंगे? हर जन्नती को कितने महल मिलेंगे? वहाँ के महल्लात के दारो दीवार, इन महल्लात के पर्दे, बिस्तर, कालीन, वहाँ का फर्श, वहाँ के खैमे और इन महल्लात में मौजूद हूरें कैसी होंगी? इन तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। वो महल्लात जो पैसों से नहीं बल्कि नेक आमाल से खरीदे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 20 में यूँ इरशाद फरमाता है, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जिनके ऊपर भी ऐसे महल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी जन्नत में सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे महलों की कतारें होंगी। ऐसे महल जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दूध, शहद, पानी और शराबे ताहुर की नहरें। आज हम एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहे हैं जिसका सुनना दिल को सुरूर बख्शता है, रूह को ताजगी देता है और ईमान को जला बख्शता है। ये हैं जन्नत के महल्लात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत की वो नेमतें जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों से किया। जन्नत के महल्लात में से हर महल से ठंडी हवाएं, खुशबुएं और रोशनी की लहरें निकलेंगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जों में रहने वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हो। यानी जन्नत में कुछ महल इतने ऊंचे होंगे कि नीचे वाले जन्नती इन्हें ऐसे देखेंगे जैसे आसमान पर सितारे देखते हैं। कुछ महल खालिस चांदी के होंगे। इसके सतून, इसके कमरे, सब कुछ चमकती हुई चांदी से बने होंगे। जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो ऐसी चमक पैदा होगी कि देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएंगी। कुछ महल लाल यानी मोतियों के होंगे। ऐसे मोती जो ना कभी टूटेंगे ना ही कभी फीके पड़ेंगे, हमेशा रोशन और जगमगाते रहेंगे। कुछ महल याकूत के होंगे, इतना शफाफ और सुर्ख याकूत कि जैसे इसमें से रोशनी गुजर रही हो। एक और महल ऐसा होगा कि उसकी चमक और रोशनी दुनिया की किसी आंख में बर्दाश्त करने की ताकत ना हो। ये वो हुस्न होगा जो इंसानी नज़र की हद से भी आगे है। जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके पास एक फरिश्ता आएगा। वो फरिश्ता उनका हाथ थामकर सबसे पहले चांदी के महल की तरफ ले जाएगा। उस महल के गुंबद सोने के होंगे। इर्द गिर्द दरख्त होंगे जिनके साए ठंडे और खुशबूदार होंगे। इन दरख्तों के दरमियान नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराबे तहूर की नहरें, जिनका जायका कभी ख़त्म ना होगा। जब वो महल के करीब पहुंचेंगे तो एक खादिम खुशी से नारा लगाएगा, मरहबा ए हमारे आका व मौला। और वो जन्नती दाखिल होकर देखेगा कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। फिर फरिश्ता उसे मोतियों के महल की तरफ ले जाएगा। वहाँ याकूत के गुंबद होंगे, दरख्तों की कितारें और बहती नहरें होंगी। वहाँ एक और खादिम पुकारेगा, मरहबा ए हमारे सरदारो आका। और वो जन्नती मुस्कुराकर अपने नए महल में दाखिल होगा। इसी तरह याकूत के महल, ज़बरजुद के महल और दीगर महलात की सैर कराई जाएगी। हर बार एक नया महल, एक नया हुस्न, एक नया लुत्फ, और हर बार दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही जुमला निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाज़ रिवायात में जिक्र आया है कि जन्नत में मोमिन के लिए 9 महलात होंगे।
उलमा ने आसार में लिखा है कि जन्नत के महलात चांदी, सोने और याकूत से मुज़य्यन होंगे। जन्नत में हर मुसलमान के लिए महल होंगे। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी लज्जत पैदा होती है। दुनिया में अगर किसी इंसान को एक घर मिल जाए तो वो कितना खुश होता है, और अगर एक शानदार महल मिल जाए तो उसकी खुशी की इंतहा ना रहे। तो सोचो कि जन्नत में एक नहीं बल्कि कई महल होंगे, और हर महल की शानो शौकत ऐसी होगी कि दुनिया की बादशाहत भी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। जन्नत के महलात की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ ऐसे खुददार मोती का बना होगा जिसके इर्द गिर्द खूबसूरत रेशमी कपड़ों के पर्दे लटक रहे होंगे, जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। तो सोचिए, जब एक खैमा इतना खूबसूरत और वसी होगा तो फिर महलात कितने खूबसूरत, वसी और आलीशान होंगे। जरा सोचिए, एक अजीम शान महल जिसकी दीवारें चमकते हुए सोने और चांदी की ईंटों से बनी हों, उस महल के दरवाजे याकूत और मरजान के हों, और उनके पट खुलने की आवाज ऐसी हो जैसे जन्नत के साज खुद तस्बीह पढ़ रहे हों। ये मंजर कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में फरमाया। वअदल्लाहुल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहति अल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। यानी अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा फरमाया है कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए पाकीज़ा मकानात हैं दायमी जन्नतों में, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये मसाकिन तय्यबा ही वो जन्नत के महल्लात हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर एक महल ऐसा है जिसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है। उसे अल्लाह ने उस बंदे के लिए तैयार किया जो नरम गुफ्तगू करे, रोज़ा रखे, नमाज अदा करे और रात को अल्लाह के हुजूर खड़ा हो। सोचिए, वो महल जिसके दरो दीवार शफ़ाफ हों, जिनमें नूर ही नूर हो। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी ज़बान को पाक रखा, अपने दिल को झुकाया और अपने रब के सामने सजदे में आंसू बहाए। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बराहे अल्लाह मस्जिद में सुबह शाम जाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार फरमाता है हर बार के जाने पर। यानी वो बंदा जो महज अल्लाह की इबादत के लिए कदम उठाता है, उसके हर कदम पर जन्नत में एक नया घर बनता जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में एक महल देखा जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थीं, उसकी मट्टी खुशबूदार कस्तूरी की थी, उसके कंकर मोतियों के थे। ये जन्नत के महल्लात न छोटे मकान हैं, न महदूद दायरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन के लिए इतनी बड़ी जगह होगी कि अगर वो ज़मीन पर वापस आ जाए तो पूरी दुनिया उसके मुकाबले में मामूली लगे। ये महल्लात उनके लिए हैं जिन्होंने ईमान के साथ सब्र किया, इबादत में दवाम रखा, दिल में रिया न लाए और नेकी में इस्तकामत दिखाई। अब ज़रा सोचिए, जब अहले जन्नत अपने मोहल्लों में दाखिल होंगे तो फरिश्ते दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए सफ बस्ता खड़े होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। यानी तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा हो गए, बस हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। सोचिए वो लम्हा जब फरिश्ते अपने नूरानी परों से रास्ता सजा देंगे और मोमिन दाखिल होगा उस महल में जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। हर कमरे से रोशनी फूट रही होगी, दीवारों से नगमाते तस्बीह की लहरें उठ रही होंगी और फिजा में वो सुकून होगा जो किसी दुनियावी दिल ने कभी महसूस ही नहीं किया। ये महल्लात सिर्फ सोने चांदी के नहीं बल्कि ईमान के इनाम हैं। दुनिया में बंदा जब किसी को तकलीफ पहुंचने से रोके, गुस्सा पी जाए, सब्र करे, नेकी छुप कर करे,
तब अल्लाह इन अमाल को जमा करके एक एक ईंट बनाता है और यूं जन्नत में उसके लिए महल तैयार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ को छोड़ दे जबकि वो सच में भी हो, मैं उसके लिए जन्नत के वस्त में एक घर की जमानत देता हूँ। जिसके इखलाक बेहतरीन हों, उसके लिए मैं जन्नत में एक नहीं बल्कि 3 घरों की जमानत देता हूँ। यानी जन्नत के वो घर, वो महल उसके लिए है जो दुनिया में सच्चाई और इखलाक का पैकर बन गया। यानी जन्नत के महल्लात इखलाक और किरदार के बदले मिलते हैं, ना कि माल या दौलत के जोर पर। हदीस में आता है कि जन्नत के एक महल की ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। इनके दरमियान का मसाला खालिस मुश्क का होगा, फर्श ज़ाफ़रान का, छत नूर की और पर्दे रेशमो दीबा के होंगे। जन्नत के कमरों में रोशनी का एक साया होगा जो धूप की तरह नहीं बल्कि नूरे इलाही की मानिंद होगा। हर कमरा एक दूसरे से जुदा मगर खुशबुओं के ताने बाने से जुड़ा हुआ होगा। हर बिस्तर इतना बड़ा होगा कि उसके किनारे के दरमियान फासला 1 मील का होगा। वहाँ के मकीन न कभी बीमार होंगे, न कभी बूढ़े, न कभी गमज़दा। हमेशा जवान, हमेशा मसरूर, हमेशा अपने रब के कुर्ब में। इन महल्लात में न रोशनी की कमी होगी, न खुशबू की, न मोहब्बत की। हर दरो दीवार से रब की रज़ा झलकेगी और हर दिल मुतमईन और खुश होगा। कुरान में फरमाया गया है, मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रियिन हिसानिन। यानी जन्नत के कमरों में हर तरफ रेशम के सब्ज़ पर्दे, नरमो नाजुक कालीन और ऐसे फर्नीचर होंगे जिनकी नरमी इंसान के गुमान में भी नहीं। हर महल के अंदर हूरें होंगी जिनके चेहरों की चमक मोती की तरह दमक रही होगी। उनके लिबास खालिस नूर के होंगे और वो अपने शोहरों के सामने ऐसे नजर आएंगी जैसे चमकता हुआ मोती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान। यानी जन्नत के महल्लात और उनके दर्जे बंदों के आमाल के मुताबिक होंगे। जितना ज़्यादा ईमान, सब्र, इबादत और इखलाक, उतनी ज़्यादा बुलंदी और खूबसूरती। सोचिए, दुनिया के सबसे हसीन महल भी अगर सोने और हीरे से बन जाएं, तब भी वो जन्नत के महल के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत की हर चीज़ में नूर, सुकून और खुशबू भरी है। जन्नत का हर महल ऐसा शफ़ाफ होगा कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देखा जा सके। दीवारें मोतियों और याकूतों से बनी होंगी। इनके इर्द गिर्द बहते हुए चश्मे होंगे, खुशबुओं की लहरें, परिंदों की नगमा सराई और खादमीन जो मुस्कुराते चेहरों के साथ अहले जन्नत की खिदमत में होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू। तर्जुमा, हर शख्स के लिए उसके आमाल के मुताबिक दर्जे हैं। यानी जिसके आमाल बुलंद होंगे उसके महल्लात भी बुलंद होंगे। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी, सब्र किया, नमाजों को कायम रखा, सदक़ात दिए, उनके लिए बुलंद बाला महल्लात होंगे जिनसे नीचे बहश्त के नज़ारे नज़र आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है, जो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो नर्म गुफ्तार हैं, रोज़ा रखते हैं, खाना खिलाते हैं और रातों को अल्लाह के हुजूर क़याम करते हैं। सोचिए, ऐसी दीवारें जिनमें हर ईंट से रोशनी निकल रही हो, ऐसा फर्श जिस पर कदम रखते ही खुशबू उठती हो, ऐसी छत जो याकूत, ज़मुर्रुद और नूर से जगमगा रही हो। ये वो मकानात हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी तो वहां ऐसे महल्लात देखे जिनके अंदर और बाहर दोनों नजर आते थे, और इन महल्लों में, इन कमरों में हूराने जन्नत होंगी, वो मखलूक जो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से पैदा की है।
قرآن میں ارشاد ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ترجمہ، ان میں ایسی حوریں ہوں گی جو صرف اپنے شوہروں پر نگاہ ڈالنے والی ہوں گی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. ان کے چہروں پر نور، آنکھوں میں شرم و حیا اور مسکراہٹ میں محبت بھری ہوگی. وہ اپنے شوہروں کے ارد گرد ہوں گی، ان کے لیے خوشبوئیں، مشروبات اور راحتیں تیار کریں گی. جنت کے محلات میں نہ شور ہوگا، نہ تھکن، نہ اندھیرا. ہر چیز سے نور نکلے گا. فرشتے سلام کریں گے اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوگی. قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، یعنی رحیم رب کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا. سوچئے، اللہ خود اپنے بندے کو سلام کرے گا. ایسا منظر جہاں نہ کوئی درد، نہ جدائی، صرف راحت اور ملاقاتیں ہوں گی. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جا سکتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا جو نرم گفتار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں. جنت کے محلات ایسی حسین و جمیل جگہ ہیں جن کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں. یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیے ہیں. ان محلات کی خوبصورتی، کشادگی اور سکون کا حال قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے. دنیا میں ہم جتنے بھی عالی شان گھر یا محلات دیکھتے ہیں وہ جنت کے محل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہاں نہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، نہ تھکن، نہ پریشانی، بلکہ ہر طرف راحت اور خوشی ہی خوشی ہوگی. یہ محلات ایمان، نیک اعمال اور صبر کا بدلہ ہیں جو مومن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے. قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور ان میں محلات کا بھی بیان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت 75 میں ارشاد فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر کے بدلے بلند محل دیا جائے گا اور وہاں انہیں دعا و سلام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا. یہ آیت بتاتی ہے کہ جنت میں مومنوں کے لیے بلند و بالا محلات ہوں گے جن میں داخل ہوتے وقت فرشتے سلام پیش کریں گے. ان محلوں میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف، بلکہ ہر طرف سکون، محبت اور عزت کا ماحول ہوگا. اسی طرح سورۃ الزمر اور سورۃ الصف میں بھی اللہ نے جنت کی رہائش گاہوں کو بہترین اور بلند قرار دیا ہے تاکہ مومن کو دنیا کی تکالیف کے بعد ہمیشہ کی راحت ملے. جنت کے محلات کے رنگ ایسے ہوں گے جو دنیا کی کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے اور کسی دماغ نے کبھی سوچے تک نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی اور ان کے درمیان خوشبودار مشک کا گارا ہوگا. ان محلات کی چمک اتنی تیز اور دلکش ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک لمحے کے لیے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے. دیواروں، ستونوں اور چھتوں میں قیمتی جواہرات جڑے ہوں گے جن کی روشنی ہر طرف پھیل کر ایک ایسا منظر بنائے گی جو آنکھوں کو سکون اور دل کو خوشی دے گی. یہ رنگ اور چمک نہ صرف دیکھنے والے کو حیران کر دیں گے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے، کیونکہ جنت میں نہ زوال ہے نہ کمی. جنت کے محلات کی وسعت کا اندازہ لگانا دنیا میں ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے کسی بھی بڑے محل یا عمارت سے کہیں زیادہ عظیم ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک محل اتنا وسیع ہوگا کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں ایک سوار کئی دنوں تک سفر کرتا رہے گا اور ختم نہ ہوگا. ان محلات کی شکل نہایت خوبصورت اور مکمل ہوگی. ہر کمرہ، ہر ہال اور ہر حصہ نہ صرف کشادہ ہوگا بلکہ ایسی ترتیب اور ہم آہنگی کے ساتھ بنایا جائے گا کہ دیکھنے والے کی آنکھ تھکے گی نہیں. ان کے باغات، نہریں اور رہائشی حصے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور ہر طرف ایک نیا منظر اور نئی خوشبو ہوگی. یہ محلات مومن کے لیے خاص طور پر اس کے ذوق، چاہت اور اعمال کے مطابق تیار کیے جائیں گے تاکہ وہاں ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشی کا گھر بن سکے. جنت کے محلوں کی دیواریں عام اینٹ یا پتھر کی نہیں ہوں گی بلکہ سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین ہوں گی. ہر اینٹ اپنی جگہ ایک شاہکار ہوگی اور ان پر ایسا باریک اور خوبصورت نقش و نگار ہوگا جو دنیا کے کسی ہنر مند کے بس کی بات نہیں. دیواروں ایسی ہوگی کہ اس میں جڑے ہوئے زمرد، یاقوت اور لال اپنی روشنی سے ماحول کو جگمگا دیں گے. وہاں رنگ کبھی پھیکے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی کسی چیز پر گرد جمی ہوگی.
بلکہ ہمیشہ تازہ اور چمکدار رہیں گے۔ یہ سنہری دیواریں مومن کو یہ احساس دلائیں گی کہ وہ کسی عام گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے خاص انعام اور کرم کی جگہ میں رہ رہا ہے۔ ان محلات میں صرف رہائش کے لیے جگہیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اندر ایسے حسین باغات ہوں گے جن میں ہر رنگ کے پھول اور خوشبودار پودے لگے ہوں گے۔ ہر طرف ہریالی اور رنگوں کا امتزاج ایک ایسا منظر پیدا کرے گا جو آنکھوں کو سکون اور دل کو خوشی دے گا۔ محل کے نیچے اور ارد گرد شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کچھ دودھ کی، کچھ شہد کی اور کچھ ایسے میٹھے پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ان نہروں کے کنارے نرم گھاس اور خوشبودار پودے ہوں گے۔ فوارے محل کے مختلف حصوں میں لگے ہوں گے جن سے موتیوں کی مانند پانی کے قطرے نکلیں گے اور ارد گرد کی روشنی میں جگمگاتے ہوئے ایک جادوئی منظر پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ مالک محل یعنی مومن کے لیے خاص طور پر تیار ہوگا تاکہ وہ ہر لمحہ راحت اور سرور میں رہے۔ جنت کے محل کے اندر کی روشنی کسی چراغ یا سورج کی محتاج نہیں ہوگی بلکہ وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے خاص نور سے پیدا ہوگی۔ یہ نور نرم بھی ہوگا اور چمکدار بھی، جو آنکھوں کو بھائے گا اور دل کو سکون دے گا۔ محل کی دیواروں، چھتوں اور فرش سے بھی روشنی پھوٹے گی کیونکہ وہ سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنے ہوں گے۔ ہر طرف ایک ایسا دلکش منظر ہوگا کہ وہاں رہنے والا ہر لمحہ شکر ادا کرے گا۔ یہ روشنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی، نہ اس میں دن اور رات کا فرق ہوگا بلکہ ہر وقت ایک پرامن اور خوشگوار ماحول قائم رہے گا۔ وہاں کا نور مومن کے دل کو مزید پاکیزگی اور اطمینان بخشے گا۔ جنت کے محل کے قریب حوریں ہوں گی جو بے مثال حسن اور پاکیزگی کی مالک ہوں گی۔ ان کا حسن ایسا ہوگا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے۔ ان کے کپڑے اتنے باریک اور نرم ہوں گے کہ روشنی ان سے گزر سکے گی، مگر یہ سب پاکیزگی اور حیا کے ساتھ ہوگا۔ مومن کے محل کے ارد گرد خادم بھی ہوں گے جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ خادم ہمیشہ جوان ہوں گے، نرم مزاج اور مسکراتے چہروں والے۔ وہ بہترین کھانے، مشروبات اور پھل پیش کریں گے اور جنت کے ہر کونے میں آپ کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ حوریں اور خادم مومن کی عزت، سکون اور خوشی کو بڑھانے کا ذریعہ ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت میں ہر محلہ ایک خوبصورت محلے کا حصہ ہوگا جہاں ماحول نہایت پرامن، خوشبودار اور دلکش ہوگا۔ وہاں کسی قسم کا شور، لڑائی یا پریشانی نہیں ہوگی، ہر طرف خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہی سکون ہوگا۔ محل کے ارد گرد رہنے والے ہمسائے بھی دنیا کے بہترین اور نیک ترین لوگ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آپ کے ہمسائے وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے رشتے میں بندھے رہے۔ ان محلوں کی گلیاں نور سے جگمگاتی ہوں گی اور وہاں ملاقاتیں، باتیں اور خوشگوار لمحات ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گے۔ یہ محلہ ایسا ہوگا جہاں ہر کوئی دوسرے کی عزت اور محبت کرے گا اور جہاں کوئی حسد یا نفرت نہیں ہوگی۔ جنت میں ملاقاتیں دنیا کی ملاقاتوں سے بالکل مختلف اور بے مثال ہوں گی۔ وہاں نہ وقت کی کمی ہوگی، نہ کوئی جلدی، نہ ہی کوئی تھکن۔ مومن ایک دوسرے کے محلوں میں آزادانہ آئیں گے اور جائیں گے، اور ہر ملاقات خوشی، مسرت اور محبت سے بھری ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، بہترین مشروبات اور کھانوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور اپنے دنیا کے واقعات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں نہ کوئی غم کا ذکر ہوگا، نہ حسد یا جلن، بلکہ ہر لمحہ خوشگوار یادوں، ہنسی اور اطمینان سے بھرا ہوگا۔ یہ میل جول ہمیشہ جاری رہے گا اور ہر بار پہلے سے زیادہ خوشی کا سبب بنے گا۔ جب ہم جنت کے محلات، ان کے حسین باغات، بہتی نہریں، جگمگاتی روشنی اور ہر طرف سکون کا منظر سنتے یا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہنے لگتا ہے کہ ہم بھی وہاں رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ خواہش صرف زبانی دعوے یا سوچنے سے پوری نہیں ہوگی۔
जन्नत का रास्ता ईमान, नेक आमाल और सब्र से गुजरता है। इसके लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। दुनिया एक आर्जी इम्तिहान गाह है। यहाँ जो घर और महल हम बनाते हैं वो चंद दहाइयों में टूट फूट जाते हैं या हम खुद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जन्नत के महल्लात हमेशा बाकी रहेंगे, उनमें कभी ज़वाल नहीं आएगा। इसीलिए अक्लमंद वही है जो आर्जी घर से ज़्यादा अपने दायमी घर की फ़िक्र करे। अल्लाह ताला कुरान में बार बार याद दिलाता है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इस दुनिया में अगर इंसान के पास सादा सा मकान हो लेकिन वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले तो वो आखिरत में ऐसे महल्लात का मालिक बनेगा जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी तरजीहात बदलें, इबादत को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं, लोगों से हुस्न सलूक करें, गुनाहों से बचें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलेगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इताअत और उसके बंदों के साथ इंसाफ किया। याद रखें, असल दौलत सोना चांदी या जायदाद नहीं, बल्कि वो मकाम है जहाँ न मौत है, न गम, न थकन और ना ही जुदाई, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और अल्लाह का दीदार। यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जन्नत के महल्लात, उनकी खूबसूरती, सुकून और नेमतें सुनकर हमारा दिल ज़रूर चाहता है कि हम भी वहाँ के मकीन बन जाएं, लेकिन ये सब कुछ महज ख्वाहिश से नहीं मिलता, बल्कि ईमान, नेक आमाल और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने से हासिल होता है। ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। यहाँ के घर और महल चंद साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, मगर जन्नत का महल हमेशा के लिए है। इसलिए हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, गुनाहों से बचना, इबादत को कायम रखना और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया के बड़े घरों में नहीं, बल्कि जन्नत के उन महल्लात में है जहाँ ना मौत है, ना गम, ना थकन और ना ही जुदाई। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जन्नत कोई ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का वादा है। मगर ये वादा उन लोगों के लिए है जो ईमान, सब्र और अपने रब की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हर नमाज में रब को याद करते हैं, जो गुनाहों से बचने के लिए आंसू बहाते हैं और जो हर कदम पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देते हैं। याद रखें, ये दुनिया आर्जी है, मगर जन्नत हमेशा की है। तुम्हारा वो महल जो मोतियों से सजा है, वो नहरें जो शहद और दूध से बहती हैं, और वो सुकून जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हमें उन खुशनसीबों में शामिल करे जिनसे कहा जाएगा, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम अमन व अमान में हो। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।